बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सर्दियों में बारिश और धुंध के मौसम में सर्दियों के गर्म कपड़ों को धोना और उनको सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक छलनी आपकी इस मुश्किल को किस तरह से आसान कर सकती है, इस तरह की जाली को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं और प्रेशर कुकर के ऊपर अगर हम आटा लगाते हैं तो हमारी किस तरह से एक बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। दूध वाली पतीली के ऊपर आलू का रस अप्लाई करने से क्या फायदा होगा और नीम के पत्तों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आज की वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, टिप्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद होने के बावजूद सब लोग इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत से घरों में मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। तो मोमबत्ती लंबे अरसे तक चले और मेल्ट आहिस्ता से हो, स्लोली इसका प्रोसीजर हो, तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और इसके अंदर मोमबत्ती को लपेट लेंगे। तो ये मोमबत्ती एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो लिपटी होगी वो कंपैरेटिवली लंबे अरसे तक चलेगी। एल्यूमिनियम फॉइल मोमबत्ती के मेल्ट होने के अमल को बहुत स्लो कर देगा। क्योंकि नेट में हमारे घर फ्रूट्स वगैरह या कोई ग्रोसरी खरीदें तो वो आती है, तो हम इनको भी वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत ज्यादा शेयर किए हुए हैं। आज मैं आपके साथ इसका ये तरीका शेयर करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो इस तरह की वायर होती है स्टील की, अगर हम इनके साथ डायरेक्टली बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथों पे ये वायर्स जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो क्या करेंगे कि इन वायर्स को हम इस नेट के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको कवर करने के बाद इसको बंद करके इसको गिरा लगा देंगे। अब हम जब इन वायर्स को यूज करेंगे बर्तन वाला धोने के लिए तो ये डायरेक्टली हमारे हाथों पे नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से हम इस नेट को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और इस नेट के साथ झाग भी बहुत अच्छी बनेगी और बर्तन धोने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस प्रेशर कुकर को लेकर है। तो होता क्या है कि जब हम इस प्रेशर कुकर में कुछ पका रहे होते हैं तो साइड से कहीं ना कहीं से हवा जो है वो निकल रही होती है, जिसकी वजह से इसमें हवा नहीं भरती और इसकी सीटी जो है वो नहीं स्टार्ट होती। तो इसका सलूशन ये है कि आप इसका ढक्कन उतारें और इसके अंदर जो रबड़ है उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। तो इस तरीके से ये होगा कि इसकी जो रबड़ है वो टाइट हो जाएगी श्रिंक होने के बाद। तो इसको दोबारा जब आप इस ढक्कन के ऊपर लगाकर दोबारा से वेट लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम ये फिर भी सॉल्व ना हो तो जो विसल है उसके सुराख है उसको अच्छी तरीके से साफ करें, क्योंकि फूड पार्टिकल कहीं ना कहीं सुराख में फंस जाए तो भी ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन सुबह को टाइम हो, बच्चों को स्कूल से देर हो रही हो और जेंट्स हजरात ने ऑफिस जाना हो तो उस टाइम ये सारा काम करना बहुत बड़ा झंझट लगता है और हमें यही होता है कि जल्दी से खाना पके और हम बच्चों को स्कूल और जेंट्स को ऑफिस वगैरह में भेजें। तो इस प्रॉब्लम को फौरी तौर पर झटपट से हल करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आपने इस तरह से आटा लेना है और दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरह से बेल लेना है। अब इस बेले हुए आटे को प्रेशर कुकर के ढक्कन से चारों साइड से जहाँ से भी हवा निकल रही होगी वहाँ पे इसको आपने इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो इससे ये होगा कि जो हवा जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और फौरी तौर पर जो है ना आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि फौरी तौर पर प्रेशर कुकर के अंदर हवा भरना शुरू हो जाएगी और प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपायर्ड मेडिसिन आमतौर पे हम फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसको हम यूज़ करके मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी होंगी उनसे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी हैं उनको अच्छी तरीके से इनका पाउडर बना लें। अब इन मेडिसिन के पाउडर का आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लेना है और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी तो आपने इसको क्या करना है कि अपने किचन के सिंक के अंदर इस पानी को फेंक देना है। तो इससे ये होगा कि सिंक के अंदर से जो भी कीड़े मकोड़े आते होंगे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपका किचन जो है वो कीड़े मकोड़ों से पाक रह सकेगा। यहाँ आपने ये एहतियात करनी है कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके फेंकना है, एकदम सारा पानी गर्म नहीं फेंकना, ताकि हमारा जो पाइप है वो गर्म पानी की वजह से डैमेज ना हो सके। आमतौर पे जब हम घर में दूध लेकर आते हैं तो उसको बॉईल करके हम यूज़ करते हैं। तो दूध को जब हम बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं तो पास खड़े रहें तो ठीक है, वरना ये होता है कि थोड़ी सी भी अगर हम नज़र हटाएं तो दूध बहुत चोर होता है, फटाफट जो है वो बॉईल होकर नीचे गिर जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आलू की मदद से हम किस तरह से दूध को बॉईल होकर नीचे गिरने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक आलू लेना है, उसको सेंटर से काट के इसके 2 पीस में इसको डिवाइड कर लें और अब आप देखेंगे कि इसमें से बड़ा अच्छा सा जो रस निकलता है, बस यही रस हमें चाहिए दूध को बॉईल होकर नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो इसी जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस आलू को आपने पतीली की चारों साइड पे अच्छे तरीके से फेर लेना है। तो आलू का जो रस है वो सारी साइड पे पतीली के चारों साइड पे लग जाएगा और दूध
जो है वो बॉयल होकर नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन आपने यहाँ पे यह एहतियात करनी है कि इतना भी आपने काम में बिजी नहीं हो जाना कि दूध को बिल्कुल ही भूल जाएं और दूध पक पक कर बिल्कुल सूख खत्म हो जाए। हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सर के ऊपर या बॉडी के ऊपर फिंसी और फोड़े वगैरह निकल आते हैं और कभी कभी तो ये सिचुएशन इतनी स्वेयर हो जाती है कि जख्म भी बन जाते हैं। तो इस रेमेडी के लिए आपने कुछ टहनियाँ नीम की लेनी है। नीम के पत्ते आपने इस तरीके से इन टहनियों के ऊपर से उतार लेने हैं। अब इन पत्तों के ऊपर मिट्टी धूल वगैरह ना हो, उसको साफ करने के लिए एक साफ बर्तन में साफ पानी ले लें और सारे पत्ते इस पानी के अंदर डाल दें। सारे पत्तों को अच्छे से रब करके जो भी धूल मिट्टी होगी वो पानी में चली जाएगी और पत्ते जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। अब इन पत्तों को आपने किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है। अब आपने किसी साफ बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी लेना है, सारे पत्ते इस पानी में डाल देने हैं और 3 से 4 स्टिक्स आपने माचिस की लेनी है। और याद रहे कि ये स्टिक्स वो होनी चाहिए जिसके ऊपर मसाला लगा हो, क्योंकि इस रेमेडी के लिए हमें ये मसाला ही चाहिए। इन स्टिक्स को आपने पानी में डाल देना है। इसी तरह से एक डिस्प्रिन की गोली ले लें। डिस्प्रिन की गोली खुश्की सिकड़ी को खत्म करने में हेल्पफुल रहती है। डिस्प्रिन की गोली को भी आपने इस सोल्यूशन के अंदर डाल देना है। और नेक्स्ट जो चीज हमने डालनी है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो हर घर में मौजूद होती है। वक्त से पहले अगर सर के बाल सफेद हो गए तो इनको काला करने में पत्ती हेल्प करती है। 1 चम्मच आपने चाय की पत्ती इस सोल्यूशन में डाल दें। अब आपने 1 चम्मच शैम्पू जो भी आप घर में यूज करते हैं वो भी इस सोल्यूशन में डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे के ऊपर मीडियम आंच पे पकने दें। जब ये पानी पक पक कर बिल्कुल हाफ रह जाएगा तो इसको आपने छाननी के साथ अच्छे से छान लेना है। सर्दियों में शदीद सर्दी की वजह से बच्चों का सर बहुत ज्यादा कम वॉश होने की वजह से बहुत ज्यादा जुओं का सामना करना पड़ता है। इस सोल्यूशन को आपने सर जिसमें जुएं होंगी उसके ऊपर अप्लाई करना है। 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद सर अच्छी तरीके से धो लें। इस रेमेडी को आपने 1 हफ्ते में 2 बार यूज करना है और 3 से 4 बार अगर आप यूज करेंगी तो सर में से जुओं का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। बरी कंघी तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरी कंघी का आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि आपके सर में जितनी भी जुएं होंगी, ना सिर्फ जुएं बल्कि सर में जैसे कि जुओं के अंडे होते हैं जिनको हम लीखे कहते हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने मोटा धागा ले लें। अगर मोटा धागा नहीं है तो जो आम रूटीन में आपके पास नलकी होती है उसको आपने 4 दफा फोल्ड करना है तो ये अच्छा खासा एक मोटा सा धागा बन जाएगा। अब इसको आपने जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इस बरी कंघी के ऊपर लगाना है। इस धागे का आपने एक सिरा बरी कंघी के एक साइड पे लगा देना है। इसको अच्छी तरीके से इसकी अच्छी से ग्रिप बना लेनी है और उसके बाद जिस तरह से हम सुई धागे के साथ हाथ के साथ किसी भी चीज को स्टिच करते हैं तो उसी तरीके से आपने इसको धागे को बरी कंघी के अंदर परोना है। तो आपने अच्छी तरीके से देखना है कि किस तरह से मैं ये काम कर रही हूँ। धागे को आपने पूरी बरी कंघी के ऊपर इस तरीके से परोना है कि एक दफा धागा आपने एक साइड पे लेके जाना है तो दूसरी दफा धागा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो इस तरीके से पूरी जो बरी कंघी है उसके ऊपर अच्छे से धागे को परोकर इसको नीचे से गुजार लें और दोबारा इसी प्रोसेस से आपने जो फासला रह गया था बरी कंघी के ऊपर धागे का, उस फासले को आपने फिल करते जाना है और धागे को ऑपोजिट साइड पे ले जाना है। तो इस तरीके से धागा पूरी बरी कंघी के अंदर परोया जाएगा। बिल्कुल एंड पे जाके आपने धागे की जो एंड वाला सिरा होगा उसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी धागे के साथ आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी ग्रिप बना देनी है ताकि जब हम बरी कंघी को यूज करें तो ये बिल्कुल लूज ना हो। 90% आपके सर की जुएं और लीखें जैसे रेमेडी नंबर 1 में मैंने आपको बताया नीम के पत्तों वाला जो सोल्यूशन आप लगाएंगे तो उसी से खत्म हो जाएंगी। अगर कुछ जुएं और लीखें इस तरह से रह भी जाएंगी तो इस तरीके से अगर आप धागा परोते हैं बरी कंघी के अंदर और इस बरी कंघी को फेरते हैं तो बिल्कुल 100% आपकी सर की जुएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आपने सिंपल तरीके से जिस तरह से आम बरी कंघी हम सर पे फेरते हैं तो फेरेंगे तो बिल्कुल जुएं खत्म हो जाएंगी। मेरे बेटे के सर में तो जुएं नहीं है, लेकिन अगर हो तो बिल्कुल इस तरीके से जुएं खत्म हो जाएंगी। आजकल इस तरह की बरी कंघी भी बहुत ज्यादा मार्केट में आई हुई है और ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है जुएं खत्म करने के लिए। लेकिन इसका यूज करने का ये तरीका है कि सर के बाल गीले हों। अगर सर के बाल गीले नहीं है तो एटलीस्ट आपने ऑयल अच्छे तरीके से लगाकर इस कंघी को फेरना है तो इससे भी जुएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। सर्दियों में इस तरह के कोट और जैकेट्स को धोना एक चैलेंज बन जाता है। अगर धो भी लें तो इनको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे हम इस तरह के कोट और जैकेट्स जस्ट बाहर जाने के लिए पहनते हैं। घर में हम स्वेटर्स पहनते हैं और जैकेट्स को हम बाहर आने जाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह के कोट वगैरह। तो इनमें ये होता है कि ये मैले तो नहीं होते, लेकिन इनमें जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो उसकी वजह से ना हमारी हीट अंदर रहती है हमारी बॉडी की और स्मेल आना शुरू हो जाती है पसीना आके। तो इनको किस तरह से हम धोएं या इनको किस तरह से इसको साफ़ करें कि पसीने की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये मैले तो नहीं होते, अगर मैले हों तो ज़ाहिर बात है आपको वॉश ही करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट अगर पसीने की स्मेल है और बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बाउल के अंदर 2 चम्मच
चम्मच मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं वो लेंगे, और इसके अंदर 1 या 2 चम्मच आप पाउडर जो भी घर में यूज़ आप करते हैं पाउडर का, वो 2 चम्मच इसमें ऐड कर लें। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इतना मिक्स करें कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अब इन कॉर्ड्स का या इन जैकेट्स का जो इनर हिस्सा है उसको आपने ओपन करना है, और इनमें अक्सर जो है ना इस फैब्रिक में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है पसीने की। तो इस पसीने की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी पाउडर और मीठा सोडा मिक्स किया है इसको हम किसी भी स्ट्रेनर में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से सारी कॉर्ड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। स्ट्रेनर हमने इसलिए यूज़ किया है कि जो हम पाउडर और मीठा सोडा उसको स्प्रेड करें तो वो इवनली सारी जगहों पे अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। इसके बाद इस कॉर्ड को आपने कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है, और अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। तो इसके बाद आप कोई से भी जो भी जैकेट्स या कॉर्ड को आप इनमें से स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं वो ले लें, और सबके ऊपर इसी तरह से इस मटेरियल को आपने अप्लाई करते जाएं। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इस बेकिंग सोडा और पाउडर को अच्छी तरीके से पूरे कॉर्ड के ऊपर स्प्रेड कर सकती हैं। तो 3 से 4 घंटा इसी तरह से कपड़ों को रख के उसके बाद आपने जो भी ये जो मिक्सचर आपने अप्लाई किया था इसको अच्छी तरीके से किसी भी कपड़े या टिश्यू की मदद से निकाल देना है। तो इस तरह से आप देखेंगी कि कोई भी पसीने की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बल्कि इसमें से पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जो बेकिंग सोडा हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हमें हेल्प करेगा कोई भी किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या जर्म्स को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके से आप सर्दियों में पानी के बगैर धोए बगैर कपड़ों में से स्मेल को पसीने की स्मेल को ख़त्म कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।